in a heart to heart with Gurudev Shri Shri Ravi Shankar. Guruji, you're looking so nice and sweet. You too, you look very relaxed. Guruji, look at all this. I'm becoming old. How are you, Guruji? Very good, Sanjay. I'm happy. Can we start, Guruji? Yeah, go ahead. Firstly, Guruji, I want to tell you this situation of COVID, it's a blessing for me that I'm sitting here and talking to you. You are such a man full of love and affection, and you've given me so much of love, Guruji. And I'll tell you one thing, I really, really love you. And I wish I was there. Aapke saath, I can see that beautiful lake there and the greenery. I wish I was there, Guruji. And I hope that today's talk can uplift a lot of people's morale, I think, Guruji. I think लोग काफी उदास हैं. And it's a rare opportunity for me, Guruji, कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ. हाँ, Guruji. हाँ, Sanjay. हाँ. Guruji, the first question is that which is the best way of fighting this COVID-19? मैंने सुना है कि अपने आयुर्वेदा में और अपने जो किताबों में there's so much of medicine which can boost the immune system. ऐसे सुनने में आया, गुरुजी. So there's no better person I can ask this but you. So can you please tell the people, how you can deal with this? या इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये वाइट शुगर यूज करते ना माँ, चीनी, इसको स्टॉप करें. कि वाइट शुगर, 1 चम्मच वाइट शुगर से हमारा इम्यून सिस्टम 50% डाउन हो जाता है 2 घंटे के लिए. फिर उसको अपना नॉर्मल लेवल आने में फिर 2 घंटे लग जाते हैं. सो मान लो 4 घंटे 1 चम्मच वाइट शुगर हमारा पूरा इम्यून सिस्टम डाउन कर सकता है. तो मैं कहूँगा इस वक्त में, इस मौके पर हम पूरा वाइट शुगर अवॉइड करें, गुड़ यूज करें, शहद यूज करें. हनी इज बेस्ट, हनी यूज कर लें, चाय में भी हनी यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से हनी, हाँ, ये पहली बात ये है. दूसरी बात है टर्मरिक जो है, हल्दी से हमारा इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ता है और रोग निरोधक शक्ति, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है उसमें. तो मैं कहूँगा हल्दी विथ अ लिटिल पेपर, ये जरूर यूज करें. वैसे तो हमारा सब सब्जी में, दाल में हल्दी भी पड़ती है और काली मिर्ची भी पड़ती है. तो ये दाल चावल खाने से ही अच्छा होगा, काफी होगा, मगर हल्दी जरूर यूज करना चाहिए सब. ओके. और आयुर्वेद में है एक अमृत करके है, अमृत गुडोची कहते हैं, उसकी भी टैबलेट्स मिलते हैं. ये हाँ, इम्यून का किट ही मिलता है, वो किट यूज करें, इम्यून बूस्टर किट्स. उसमें भी अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा. गुरुजी, हम सबके अंदर एक मुन्ना भी है और एक भाई भी है. मतलब इनोसेंस भी है और टफनेस भी. जिंदगी में दोनों का क्या रोल है? हाँ, दोनों का रोल है. कभी बाकी लोग सब टफ हो जाते हैं, आपके सामने सब भाई खड़े हो जाते हैं, आप मुन्ना हो जाओ, और सब मुन्ने हो गए तो आप भाई बन जाओ. दोनों जरूरत है. परिस्थिति के हिसाब से हमें स्पॉन्टिनिटी में आना चाहिए. माने उस वक्त हमको जो पात्र करना चाहिए, लेना चाहिए, वो करते रहेंगे. वो तभी हो पाएगा जब हम खुद अपने आप में मस्त होते हैं, जब हम तृप्त होते हैं. हाँ? और जीवन में चाहिए यही है क्या, टफनेस भी चाहिए, सॉफ्टनेस भी चाहिए, और दोनों है आपके भीतर. वो अपने आप निखरेगा, कुदरती आपसे वो निकाल देगा जब वो चाहिए. तो गुरुजी, हाउ डू यू, आप कैसे लोगों को बोलेंगे टू कोप विद दिस सिचुएशन? इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं गुरुजी, एक्सेप्ट फॉर लॉकडाउन, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, और ये लॉकडाउन में हम लोग क्या करें, मतलब कि कैसे हम लोग कोप करें?
देखो लॉकडाउन में तो करने के लिए बहुत कुछ है भाई। आप सोशल मीडिया से थ्रू एक्टिव रहो, लोगों से बात करो, कुछ नई चीजें सीखो घर में बैठे बैठे, है ना। बहुत कुछ कर सकते हैं। और परिवार के साथ एक होके बैठो, सब लोग एक साथ भोजन करो और एक दूसरे से कुछ सीखो, बच्चों को सिखाओ, बड़ों से सीखो, इस तरह बहुत कुछ कर सकते हैं। जी गुरुजी, मुझे तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज मैं जेल में था 5 साल, तो मेरे को लॉकडाउन वैसे भी था। और आप आए थे, you had come and you had met me. I yet remember Guruji, Yes. and I thank you for that because that gave me so much of strength and love. I thank you for that, Guruji. And Guruji, I know my even there, I know even there you are very focused and तुम वहाँ बैठ के खिल रहा था ऐसे। It was freedom inside the, be freedom behind the bar एक तरह से। yes, Guruji. And Guruji, during this lockdown, exercise is better or yoga or meditation? What do you think? आप suggest क्या करते हैं? नहीं, तीनों चाहिए। देखो एक्सरसाइज से मसल बिल्डअप होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, पर योगा से हमारा इम्यून से वो सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम में भी उसका असर पड़ता है। तो 7 सिस्टम एक साथ योगा से अफेक्ट होती है। क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हमारे भीतर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है वो चीज़ इस पर असर करता है। नर्वल न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट भी है इसे योगा करने से। सो न्यूरॉन्स पर अफेक्ट करता है ये। और जो है हमारे माइंड पर बहुत बड़ा असर करता है ये, मेंटल क्लैरिटी लाती है। तो योगा भी करना चाहिए। योगा के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन भी करना चाहिए, 20-25 मिनट जो भी है। अब क्या, मेडिटेशन करने से हमारा इम्यूनिटी 5 गुना बढ़ता है। ये आज हाँ, मेडिटेशन से हमारा इम्यून सिस्टम 5 गुना बढ़ता है। तो ये डॉक्टर्स ने काफ़ी रिसर्च इस पे किए हैं, करीब 600 रिसर्च पेपर निकली है कैसे प्राणायाम और ध्यान से लोगों को फायदा होता है। तो अब लॉकडाउन के टाइम पे तो कर सकते हैं थोड़ी देर बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गुरुजी, मैं एक सवाल और करूंगा आपसे कि आई रिमेम्बर मैं आपके पास आया था और मैंने बोला गुरुजी ये ड्रग्स के ऊपर हमको कुछ करना चाहिए, एंड आप यू वर सो स्वीट एंड यू रिस्पोंडेड राइट अवे एंड यू टोल्ड मी 110%। तो मतलब कि देयर आर, इट्स बिकम अ मेनेस इन द सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड गुरुजी। तो मतलब in which way can we tell those people or tell the youth कि stay away from drugs? I mean, हम we tried ना गुरुजी, हम लोग ने भी बहुत कोशिश की थी। हाँ हाँ, I think ये हम step लोग गए थे, हम लोग गए थे ना संजय। वी वेंट टू पंजाब एंड वी वेंट टू हरियाणा। वो बहुत अच्छा असर तो हुआ उसका, मगर बीच में ये कोरोना आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई, बीच में इलेक्शंस आ गए, उसके बाद कोरोना आ गया, तो उसका थोड़ा ब्रेक हुआ। पर उसका असर तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद करीब 25,000 लोग, 25,000 युवा ना करेंगे ना करने देंगे शपथ लेके उससे काफ़ी लोग निकले, जहाँ तक हमको पता है। उसके बाद लाखों युवा तक के मैसेज तो पहुँच गया है, मगर अभी भी बहुत करने के लिए बहुत है अभी। जी गुरुजी, तो आप एक बार ये सब कोरोना से लोग सब थोड़ा शांत हो जाते हैं ना, फिर एक बार और हमको दौरा करना पड़ेगा। और उस दिन तो संजय भी बहुत, तो आप भी बहुत इंस्पायर किए लोगों को, और लोग भी तो आए थे आपके साथ। जी गुरुजी जी। तो सब आप वहाँ, युवा को आप क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी अबाउट द ड्रग मेनेस? आई मीन अभी वो लोग सब घर पे बैठे हैं, यू नो, एंड आई थिंक आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, युवा के लिए मैं ये कहूँगा कि तुम प्राणायाम करो, क्रिया करो, इससे और बड़ा नशा चढ़ती है। जो नशा तुम्हें देश सेवा के लिए तुम प्रण लो,
देश सेवा के लिए जो नशा जब को चढ़ जाती है ना हमारे भीतर, बाकी सब नशाएं फीके पड़ जाएंगे। तो किसी नशे से बाहर आना तो उससे बढ़िया ब्रांड की नशा की जरूरत पड़ती है। खैर, ऐसा मैंने सुना है। तो उससे बड़ा नशा ये हो सकता है समाज की सेवा करें, हम देश की सेवा करें। इस तरह से ये कोई बड़ा विजन लेके चले। मैं युवाओं को यही कहता हूँ, भाई पूरी जिंदगी आपके सामने है। ड्रग्स लेके आप अपने शरीर को खराब मत करो। आप अच्छे एक्टर बन सकते हो, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, और अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हो। बहुत कुछ, पूरी जिंदगी आपके सामने है। आप इतना ड्रग्स ले लोगे और आपके शरीर कमजोर पड़ेगा तो आपके जो पारिवारिक जीवन में भी इसका बहुत बुरा असर हो जाएगा। आपसे जुड़े हुए लोग सब दुखी हो जाएंगे। तो आप सबको खुशी देने की एक संकल्प लेके आगे बढ़ो। ना आप खुद ही दुखी रहोगे, सबको भी दुखी कर दोगे। थोड़ी देर के लिए एक ऑल्टर्ड माइंड के लिए, वो ऑल्टर्ड माइंड की मजा, जो आनंद जो तुमको मिलता है, मैं कहूँगा ये तुम क्रिया करो, सुदर्शन क्रिया करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। देखो उसमें तुम्हें उससे बढ़िया मिल जाता है और शरीर को भी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही। तुम्हें एक और दुनिया की तलाश होती है ना, ड्रग्स लेने वालों को यही है, अरे ये दुनिया तो फीकी लगती है, कुछ और दुनिया, हम अपनी दुनिया में रहते, वो मजेदार दुनिया है। मैं कहता हूँ ऐसी दुनिया तुम मेडिटेशन, तुम हमारे पास आओ, मेडिटेशन में तुमको बिठाता हूँ, देखना तुम्हें और अच्छा नशे चढ़ेगी, उससे तुमको वो नशे तो उतरेगी नहीं। प्यार की नशा चढ़ जाए ना, वो नशा ऐसी नशा है तो उतरती नहीं है। फिर तुम ऐसा काम कर बैठोगे दुनिया के लिए, सब खुश हो जाएंगे, तू भी खुश हो जाओगे। बहुत अच्छा गुरु जी, बहुत अच्छा। गुरु जी, ये जेल के अंदर, और ये भी एक और बात मैं ये भी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप जो है आप मैं समझता हूँ आपको दवा, ये ड्रग्स छोड़ने में, नशे छोड़ने में दिक्कत होती है, मगर हम आपके साथ है वो छुड़वाने के लिए। आप सिर्फ एक विलिंगनेस दिखाओ, आपको आसानी से छूट जाएगा, बिना किसी श्रम के, बिना किसी एफर्ट के। आपको इतना तकलीफ नहीं होगा, आपकी नशा छूट जाएगी, पता भी नहीं चलेगी कैसे छूट गया, और आप मस्त रहोगे। इतना ही चाहिए ना। अब नशा, आपको ये नहीं कह रहा तुम छोड़ दो, छोड़ना चाहते हो ना, बस छोड़ने की चाह हो तो आओ, हम आपको मदद करेंगे। आपको उसके लिए जो भी आपको करना हमारे लिए कर सकते, हम कर सकते, करेंगे। इससे आपको आसानी से, मान लो जैसे सूरज आते ही टॉर्च का वैल्यू खत्म हो जाता है, जब सनराइज होने पर टॉर्च का क्या जरूरत है, रात को टॉर्च की जरूरत है। ऐसे सनराइज होने पर टॉर्च का, लाइट का कोई माने नहीं रखता। ऐसे आपको भीतर से कुछ ऐसी खुशी मिल जाएगी तो ये ड्रग्स अपने आप छूट जाएगी। हमने ये देखा बाहर कई देशों में, जब लोग मेडिटेशन के रास्ते पे आने लगे, थोड़ा बहुत भी प्राणायाम किया, वो अपने आप उनसे छूट गई सब, ये सब ड्रग की जो आदतें। और हमारे पंजाब और हरियाणा के यूथ खासतौर से, इतना ये बढ़िया आप में वैलर है, इतना स्पोर्ट्स में आप लोग आगे बढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। ये ड्रग्स आपको छुड़वाने के लिए हम आपके साथ हैं। मैं कहूँगा संजय भी आपके साथ है, संजय खड़े हो जाएंगे। आपके साथ हैं गुरु जी, हम लोग मिलके, हम लोग ने पहले की थी, इसको बढ़ाना चाहिए गुरु जी। आपको क्या हाँ लगता है? हाँ, और कपिल भी है, कपिल शर्मा भी बोल रहे, वो भी आए थे अपने साथ। गुरु जी, जेल के अंदर मेरे को उम्मीदें बहुत थी कि कुछ चमत्कार हो जाएगा और मैं जल्दी निकल जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं शिव भक्त बहुत बड़ा हूँ, भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, मतलब मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन कोई चमत्कार हुआ नहीं गुरु जी। जब मुझे बाहर आना था, मैं आ गया। तो आप क्या बोलते हैं कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है गुरु जी? और आपको दिल
कुछ मांग के प्रार्थना नहीं करना चाहिए, या प्रार्थना कैसे करना चाहिए? देखो, जब हम विवश हो जाते हैं, हमको लगता है सब दरवाजे बंद हो गए, हमारे कोई रास्ता नहीं है, उस वक्त प्रार्थना सहज ही उठता है। जैसे कोई मरुस्थल में फंस गया, उनको क्या, अरे भाई कोई तो पानी दो, कहीं से भी पानी चाहिए मुझे। ये प्रार्थना होता है जब बहुत अंदरूनी से निकलता है, हमें ये चाहिए हमको ये मिले। ये एक मौका है प्रार्थना, हमें ऐसी एक परिस्थिति में प्रार्थना उठती है जब हम विवश हो जाते हैं, हमको लगता है और कोई सहारा नहीं। दूसरा ये है जब हम ग्रेटफुल होते हैं, भाई हमको बहुत कुछ मिला, मैं तो धन्यवाद देता हूँ भगवान को। तो ये दो चीज़ें होती है, एक तो हम विवशता, हेल्पलेसनेस, दूसरा है ग्रेटफुलनेस। ये दोनों अवसर पर प्रार्थना उठती है, और प्रार्थना और प्रयत्न दोनों साथ में चले तो सिद्धि जरूर होता है, वो जरूर उसका हमें फल मिलता है फिर। जी जी गुरुजी, एक चीज आपसे पूछनी थी कि मैं अभी, मेरी मम्मी का 39th डेथ एनिवर्सरी हुआ अभी दो तीन दिन पहले, और मैं उनको और मेरे फादर को बहुत बहुत मिस करता हूँ आज के टाइम पे। और मैं यही कभी कभी ये सोचता हूँ गुरुजी कि मैंने इतना टाइम या इतना वक्त उनके साथ स्पेंड नहीं किया, इतनी चीजें बोलनी थी। आई कुड नॉट, you know, there are so many things I wanted to tell them, but I just couldn't tell them. लेकिन since you always talk about soul and consciousness and energy which lives, always lives even when the body dies, तो इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? You know, when you are deeply connected to someone, they appear in your dreams. You might have experienced them, many dreams about them. And in dreams, many times you say your things, you say your wishes, you speak your hearts out to them. Because our soul is just like energy. अब टेलीविजन का ट्रांसमिशन जहाँ से होता है, वहाँ से तो वेव्स तो सब जगह होते हैं। माने the television, it's not just in the boom box, it's not just in the screen, right? It is in the whole environment, उसका waves। ऐसे ही मन जो है सब जगह होता है, उनकी आत्मा भी सब जगह होती है। इसलिए जब भी उनको याद करके तुम कुछ भी बोलोगे, वो उनको, वैसे देखा जाए तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं, तुम्हारे मन को ही वो समझ लेते हैं। मन में ख्याल उठे तो उनको वही समझ में आ जाता है। तो उनसे सिर्फ दुआ ही मांगो, बस माता पिता से सिर्फ दुआ मांगते हैं। We just ask for their blessings and they know you don't need to verbalize things, तुम्हारे मन को ही जान लेंगे वो। ब्यूटीफुल। बस ये हमारे मन में ये रखना चाहिए, वो मेरे मन में जो बात है वो मेरे माता पिता जानते हैं, इतना भी हम विश्वास कर लेना, तब हमको बड़ा सुकून मिलता है उससे। गुरुजी, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, तो मुझे आपसे पूछना है कि how does it be to be a good father, and what spiritualism or what can I teach my kids? They're just 9 years old. So I want to be a good father, Guruji. तो क्या क्या करना चाहिए? Don't say you want to be a good father, you are a good father. A father can never be a bad father. You know, when you are playing that role, you can never be a bad father unless and until you are mistaken, you are not in your normal senses. So by heart you are a good father. So you know, we have to teach them to blossom, give them freedom to choose their interests, expose them to various other, you know, like arts and science and various things. You know, maybe one of your child want to be a sportsman, another child want to be an artist or want to be a scientist. So उनके सामने एक फादर के नाते, पिता के नाते आपने सब एवेन्यू ओपन करके रख देना चाहिए और उनको चूज करने के लिए देना चाहिए। देखो ये भी चूज करो, ये भी, तुम्हें जो पसंद है वो चूज करो।
फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर देयर टैलेंट्स। दूसरा है उनमें जितना अधिक टैलेंट भर सकते हैं हमें वो उस पर उनको एंकरेज करना चाहिए। उनको स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में, बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर सिखाना चाहिए। सो because this is the age that they can learn many things. So when they are exposed to many things and future they will choose whichever is the best thing for them. Yes, Guruji, because I've seen a lot of parents, as soon as the child is born, they say, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसको मैं ये बनाऊंगा. So they've chosen their lives for them before only. नहीं, वो नहीं करना चाहिए। उनको उनको उस पर चुनने के लिए उनको आजाद देना चाहिए हमें। जी जी। गुरुजी, ये सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ वेज खाना चाहिए और नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। तो वेज खाओगे तो उम्र ज्यादा बढ़ेगी और नॉन वेज खाओगे तो ये होगा वो होगा। तो आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एंड नॉन वेज? A lot of people want to know this. या संजय, मैं तो वेज का ही कहूँगा ताकि मैं शुरू से वेजिटेरियन ही रहा हूँ। मगर आज क्या है, साइंटिस्ट ने भी दुनिया भर के, यहाँ के भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अमेरिका हो, यूरोप में हो, लोग वेजिटेरियन ज़्यादा से ज़्यादा बने जा रहे हैं। 40 साल पहले हम जब यूरोप गए थे उस वक्त तो हम लोगों को खुद सब बनाना पड़ता था। माने वेजिटेरियन लोग कहते थे, कहीं वेजिटेरियन चीज़ें नहीं मिलती थी। अब हर जगह वेजिटेरियन नहीं, वीगन डाइट पर बहुत ज़्यादा जोर है। बोलते वीगन डाइट हो, वेजिटेरियन डाइट हो, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा कहते हैं और माइंड के लिए भी, नर्वस सिस्टम के लिए भी, माइंड के लिए भी एक क्लैरिटी लाती है। हमारा बॉडी भी फिजियोलॉजिकली देखा जाए, जितने वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, जैसे गाय है, घोड़े है, हाथी है, इन सब में सलाइवा में एक सब्सटेंस होता है टैलिन। ये टैलिन जो है वो सिर्फ वेजिटेरियन एनिमल्स में होते हैं और वो मनुष्य में भी है। तो कहते प्रकृति मनुष्य को वेजिटेरियन के लिए बनाया, ये कहते हैं। माने इसका मतलब नहीं है कोई और नॉनवेज खा रहे हैं वो तो गलत है, वो बेकार है, वो पाप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। मगर हम तो ये कहेंगे अपना सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू में, फिर मेंटल वर्क जिनको भी करना है, जीनियस बनना है, वो ज़्यादा तरफ लोग यही रेकमेंड करते हैं वेजिटेरियनिज्म के लिए। और वेजिटेरियन फूड जो है बहुत स्वादिष्ट भी है, अच्छा भी है। सो उसमें ताकत भी मिलता है लोगों को। जैसे हॉर्स है, हॉर्स पावर कहते हैं, और हॉर्स तो वेजिटेरियन है, हॉर्स तो पूरा वेजिटेरियन है। इस तरह से वेजिटेरियन फूड इज मोस्ट सूटेबल एंड इससे शरीर भी मजबूत रहता है, मानसिकता में भी बहुत अच्छा असर है। फैंटास्टिक गुरुजी, फैंटास्टिक गुरुजी। ये अपना लॉकडाउन में मैं अकेला हूँ घर पे गुरुजी। My family they got stuck in Dubai and I got stuck here. लेकिन फिर भी because I have spent so much of time in jail, तो मुझे करने को बहुत है। साफ सफाई करता हूँ, झाड़ू मारता हूँ, कभी खाना पका लेता हूँ, कभी बर्तन धो लेता हूँ। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ जो भी मेरे दोस्त हैं जो फोन करते हैं या बात करते हैं, मैं बोलूँ भैया झाड़ू मार दे या कटका मार दे या थोड़ा कुछ कर ले, ऐसा अभी टाइम है तो करना जरूरी है भाई। तो ये सही कर रहा हूँ गुरुजी के क्या है? बिल्कुल सही कर रहे हो। करना चाहिए हमें, यही टाइम है। मैं तो कह रहा था कि हम तो कहते हो सब महिलाओं को आप स्ट्राइक में चले जाओ 1-2 दिन के लिए। और घर के सब आदमी को बावर्ची बना दो, सबके हाथ में करछी पकड़ा दो। मैं ये कह रहा हूँ, घर में जो खासतौर से खाना बनाने वाले होते हैं, उनको तो कभी छुट्टी नहीं मिलती, फुर्सत ही नहीं होती उनको। जब सबको छुट्टी होती है तब उनका काम और भी बढ़ जाता है बेचारे। तो यही टाइम है, लॉकआउट के टाइम पर जो भोजन कराते थे, आपको बनाते थे अभी तक, उन सबको 1-2 दिन 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए,
बाकी लोग उनका काम करिए, उनसे सीखना भी हो जाएगा बहुत अच्छा है। और एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और उनको भी विश्राम मिल जाएगी यार। बिल्कुल गुरुजी, ये इतना टफ टाइम चल रहा है, मतलब कि 40-50 दिन लॉकडाउन पीरियड हो गया है और देयर इज सो मच ऑफ एंजाइटी, ऑल ओवर द प्लेस. पीपल आर वेरी वेरी एंग्शियस टू गेट आउट एंड स्टार्ट देयर डेली लाइफ अगेन एंड एवरीथिंग. तो आई मीन जैसे कभी कभी मैं भी एंग्शियस हो जाता हूँ, लेकिन आई मीन what what advice do you give those people about anxiety during this lockdown? एंग्जाइटी दूर करने के लिए 3 बात है। पहली बात है तो जान लो तुम तो मरने वाले ही हो, सब लोग मरेंगे एक ना एक दिन, तो मरना ही है कि किस बात की एंग्शियसनेस मरना ही है, नंबर 1। दूसरी बात है ये युद्ध की टाइम पर बैठ के एंग्शियस होके रहने में कोई मतलब ही नहीं है। अब युद्ध का समय है, आपके भीतर एक वैलर है, एक सैनिक है, वो सैनिक को जगाओ कि मैं जी जान लगाता हूँ, मैं लड़ूंगा कोरोना से, मैं एंग्शियस नहीं होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सारी दुनिया में जब ऐसी छा गई ये बात, तो दुनिया भर के लोग एंग्शियस है, तो मैं इन सबको यही कहूँगा कि अभी नया शुरुआत करेंगे आप। जैसे बीच में जब बच्चे जाते हैं वहाँ पर सब रेत में कुछ बनाते हैं, कासल बनाते हैं, बीच में जाके बच्चे, एक लहर आती है तो सब वॉश आउट हो जाता है, फिर दोबारा बनाते हैं ना, रेत का कासल तो छोड़ते नहीं है, फिर दोबारा बनाते हैं रेत में। ऐसे समझना चाहिए एक नई शुरुआत के लिए एक मौका है, या आपके भीतर जो जोश है वो जगह। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि प्राणायाम ज़रूर किया करो। जब भी एंग्शियसनेस होता है, वो एंग्जाइटी जो है, हमारा कुछ नाड़ी है गले से हार्ट तक की नाड़ी, इन नाड़ियों में हलचल होता है, तब एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ते, एड्रिनल ग्लैंड्स बढ़ जाता है, हमारा एड्रिनल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तब एड्रिनल एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए ब्रीदिंग, प्राणायाम एंड क्रिया बहुत वो दिव्य औषधि है। इट्स ए मैजिकल थिंग टू डू। थोड़ी देर प्राणायाम करें, उज्जाई ब्रीदिंग करें, क्रिया करें, तो एंग्जाइटी फिर दूर हो जाएगी। तो ये 3 तरह के उपाय मैंने बताया। All अच्छे गुरुजी. Guruji, but this pranayam and all, does that open the chakras in the body also? या Okay, okay. हाँ जी. डीप इम्पैक्ट ऑन चक्रास। या Okay. गुरुजी, मैं ये कोरोना, because of this corona virus and because it's affected the whole world, I've never seen, I mean, I'm 61 years old, अभी तक ऐसा मैंने देखा ही नहीं गुरुजी, but I today feel के why can't we all become one? Why should there be borders? अभी बॉर्डर की क्या जरूरत है? हम लोग सब एक मिलके एक बिग फैमिली की तरह नहीं रह सकते गुरुजी? ये तो संजय तुमने मेरा सवाल ले लिया ये तो मेरा सवाल है। मैं सबसे यही पूछता हूँ, अरे भाई जिंदगी 2-4 दिन की बात है और इसमें तुम बॉर्डर लगा के क्यों बैठे? हम सब एक है भाव क्यों नहीं लेके आते हो? पूरी दुनिया एक है और हमारे बड़ों ने, ऋषि मुनियों ने यही कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है बोला गया है। तो हमारा तो ऐसा मनोभाव है कि हम सब एक होके रहना है, मगर ये बात सबको नहीं समझ में आती है और सबको समझाना भी हमें बहुत आवश्यक है और ये बड़ा मुश्किल काम है। भाई एक व्यक्ति दोस्ती के हाथ बढ़ाता है, दूसरा व्यक्ति तलवार लेके बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, तो क्या करोगे? वो हाथ मिलाए तभी ना आपके हाथ मिला सकते हैं, इसलिए दूसरे व्यक्ति के हाथ से भी तलवार हटाना पड़ेगा। वो तलवार क्यों पकड़ा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो तलवार इसीलिए रखा है कि वो डरता है तुमसे, वो समझता है तुम दुश्मन हो। उनको ये समझ में आनी चाहिए कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे मित्र हैं, अपने हैं। तब उसके हाथ से भी तलवार गिर जाएगा, वो भी
हाथ मिलाने तैयार हो जाएगा। जब तक इस तरह की भाव नहीं उठता है समाज में, अपनी आत्मरक्षा के लिए तो बॉर्डर्स बनी रहेगी। अब क्या हो गया, अब देखो मजे की बात यह है, बॉर्डर्स और ज्यादा बढ़ गए। अब महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच में बॉर्डर मजबूत हो गया, और एक एक तहसील में एक कोरोना वायरस की वजह से बोलते दूसरे तहसील से किसी को इधर नहीं आने देते हैं। मगर मैं कहता हूँ ये सब टेम्पररी है, ये परमानेंट चीज तो नहीं है। मगर हमें तो ये काम करते रहना पड़ेगा, लोगों को इस बात से याद दिलाते रहना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। ये बात हमको बार बार याद दिलाते रहना पड़ेगा। ये हम सबका काम है। जी मुझे एक आदमी, जो मैं जेल में था तो एक हवलदार ने मेरे को एक चीज बोली थी, वो हमेशा मेरे दिमाग में रह गई। वो बोले कि इंसान झूठ क्यों बोलता है और पक्षी या कीड़े मकोड़े या जानवर झूठ क्यों नहीं बोलते। तो ये मेरे दिमाग में रह गई थी बात। यू आर द बेस्ट पर्सन आई कैन आस्क, यू आर द बेस्ट पर्सन। तो ऐसा क्यों है गुरुजी? हम कुदरत से बहुत दूर चले गए, प्रकृति से हम दूर हट गए, इसलिए झूठ बोलने लगते। हम जितना प्रकृति के करीब आते हैं, झूठ गायब हो जाता है हमारे से। ऐसे ही हम जब सबको अपना मानते हैं, तब झूठ नहीं बोल सकते हैं। झूठ तभी बोलते हैं जब हम और दूसरों के बीच में दीवारें खड़े कर देते हैं। दीवारें खड़े करके अपने आप की रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है व्यक्ति। जब कोई पराया नहीं, सब अपने लगते हैं, झूठ भी गिर जाएगा। बहुत अच्छा गुरुजी। Guruji, why do honest and good people do not get what they deserve, Guruji? I mean, honest, good people, मैंने देखा है, they don't get what they deserve, and they suffer a lot. ऐसा क्यों है गुरुजी? Why do they suffer? Honest, good people, there's a lot of suffering. क्या है, honest and good people suffer in the beginning, but in the end they get all that, whatever they desire, they will definitely get. But that comes a little later. But those dishonest people, they get the height in the beginning, but then they get a big fall. When they fall, they cannot get up again. So, end में जो जीतता है उसी की जीत माना जाता है। तो इसलिए अच्छे लोग अपने अच्छाई की वजह से, एक तो और बात है, अपने ये नहीं कह सके मैं बहुत अच्छा हूँ जी, मगर मेरा हाथ क्यों जल गया, मैंने आग में हाथ रखा। भाई तुम अच्छे हो, मगर तुम्हें स्किल भी आनी चाहिए। It's not enough you being good, you should also be skillful. हम अक्सर कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई समझता नहीं, मैंने तुम अपना आपको अभिव्यक्त नहीं किया, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। तो अपना लैक ऑफ स्किल एक कारण हो सकता है। तो इसलिए स्किल भी आवश्यकता है, और ये जानना चाहिए कि हम अच्छे किए तो हमेशा हमको अच्छा होगा ही, मिलेगा ही। बट लेट मिलता है ना। हाँ, लेट मिलता है, सही बात है। गुरुजी, what do you think is the most important factor of keeping love and relationships alive and maintaining peace and maintaining Now, in relationship, why do you want to maintain peace? Let there be some fun. If everything is peaceful, it's so dull, boring. So there should be little chatpata, little bit, कुछ मसाला तो होनी चाहिए कुछ। मगर when you recognize there is an underlying love, the bonding is so strong, then everything will go well. ये जो मुंबई में सब देते ना गोलगप्पे तो एक जगह सिर्फ होल करते, वहां पर इमली की पानी, सब जगह होल छेद हो जाए तो पानी नहीं टिकेगा। थोड़ा सा होल करके उसमें सब भर के फिर वो खा लेते। ऐसे थोड़ा इमली, थोड़ा चटपटा, थोड़ा ये, थोड़ा छेद, ये सब होना ठीक है। ऐसे
रिलेशनशिप में मुख्य बात यही है, एक दूसरे की पोलिसिंग नहीं करना चाहिए, नंबर 1। और एक दूसरे के प्रेम पर शक नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना डू यू रियली लव मी और यू डोंट लव मी लाइक यू यूज्ड टू लव बिफोर, ये सब बातें छोड़ना चाहिए। यू शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड and then don't question others' love for you. If you otherwise you are putting a burden of proving one's love for you. It's so difficult. If someone tells you, you prove, you really love me, then you will go, oh my God, how can I prove my love to others? Love is beyond proof. Or love and respect, when both are there together, the respect needs a little distance. Love cannot hold the distance, but the combination of love and respect in each relationship will make it go a long time or long way. But if we are just focusing on each other all the time and not have a common goal, particular goal to achieve in life, then you know, it's like two lines. When they focus on each other, they go away from each other also. But if they have a parallel, if they have a common goal, they go together for a long time. So in relationship, mainly I would say, I have 3 things to say. One is for women, don't step on the ego of a man. Don't tell your man that, you know, you are useless, you are a vegetable, you are no good, you are dumb. Never do that. Always pump the ego of men. For men, I will give you an advice. Men should never step on the emotions of a woman. Woman is very emotional when it comes to her family, her father, mother, brothers, or her belief system, her faith, her interest, or shopping. You should always support her emotions. If men support the emotions of women and women support the ego of men, doesn't destroy the ego of men, then to great extent the relationship will be good. Both of them together should not doubt each other's love. They should take it for granted. Even if it appears their love is not so expressed, you say, why do you love me so much? Instead of asking question, you don't love me, accusing the person, you should ask, why you love me so much? You know, when you ask that, you are kindling more feelings from one side. Now, whether love or peace or joy cannot be attained by effort. This happens when you are effortless. And here when I say you meditate, when you meditate, you get it the spot of total effortlessness within you. And ये श्रम साध्य नहीं है प्रेम, श्रम से नहीं मिलेगा, ये विश्राम से मिलता है। तो विश्राम करें, जब तनाव में आते हैं तो झगड़ा ही होगा, जब व्यक्ति विश्राम में जाता है उससे प्रेम ही आता है, निकलता है। Guruji, I mean, it's been such a wonderful time for me today that I've been sitting and I've been learning so much aapse. And I just hope that everybody hearing this is learning so much. Guruji, I want to thank you, and I want to, one more question is there, and that is that when will this corona go and when will I come and meet you? Can you tell me that? Yeah, you will come and meet me as soon as all these things are over. We will meet definitely. I will come, Guruji, and I will be with you for a few days. Yeah. And I need all your blessings. Yeah. And I need all your strength. And I need to put your hand on my head and bless me, Guruji. All well. Huh? Okay, Sanjay, बहुत अच्छा, very nice. Keep safe. Bye. Yeah. Bye, Guruji.